बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी जमाते इस्लामी सरकार के मन में शेख हसीना का खौफ अभी भी किस तरह है, इसका नजारा मंगलवार के दिन दिखा। भारत में बैठी शेख हसीना ने वापस बांग्लादेश लौटकर आतंकियों की सरकार से चुन चुन के बदला लेने का ऐलान किया और उनके ऐलान के ठीक बाद ढाका में यूनुस की जमाती सरकार की चूलें हिलती हुई नजर आने लगी। लेकिन यूनुस बड़ा वाला घाघ है। वह एक प्लान बी भी लेकर के बैठा हुआ है, जो रोजी रोजगार के लिए जूझ रहे बांग्लादेश को जहन्नुम बनाने के लिए कुर्सी पे टिके रहने की उसकी आखिरी कोशिश के तौर पर नजर आती है। मोहम्मद यूनुस जमाते इस्लामी के इशारे पर समूचे बांग्लादेश का सैन्यीकरण करना चाहता है। क्यों सैन्यीकरण करना चाहता है? शेख हसीना ने बांग्लादेश लौटने को लेकर क्या कुछ कहा? हसीना की बांग्लादेश वापसी के ऐलान पर यूनुस सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है? आज के शो में दोस्तों इन्हीं खबरों के आगे पीछे की तमाम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो अंत तक देखें, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, बांग्लादेश के हर गली मोहल्ले में इस वक्त जोरदार आंदोलन चल रहे हैं। यूं समझिए कि वहां हर कोई इस वक्त आंदोलन में ही है। 18 फरवरी को शेख हसीना के आह्वान पर समूचे बांग्लादेश में ब्लॉकेट का नजारा दिखा। विश्वविद्यालयों में आंदोलनों की वजहों से छात्रों के गुट आपस में ही भिड़ते नजर आए। फैक्ट्रियों का गेट बंद हो गया, रास्ते जाम हो गए। 18 फरवरी के दिन शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश भी भारत से दिया। संदेश यूनुस के लिए भी था। हसीना ने भारत से जारी संदेश में केयर टेकर सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर आतंकियों को बढ़ावा देने और अराजकता फैलाने के आरोप लगाए। हसीना ने कहा, मेरी हत्या की तैयारियां की गई थी, अल्लाह ने मुझे कुछ अच्छा करने के लिए बचा लिया। पिछले साल के विरोध प्रदर्शनों में हत्याएं असल में मुझे सत्ता से बाहर करने की साजिश का हिस्सा थी। मैं वापस आऊंगी और पुलिस कर्मियों की मौत का बदला लूंगी, एक एक चीज का हिसाब लूंगी, यह हसीना ने कहा। हसीना ने एक और चीज कही दोस्तों, उन्होंने कहा कि यूनुस की केयर टेकर सरकार जो है वह आतंकियों की सरकार है। हसीना ने लौटने की जो बात कही, यह बयान बिना भारत की रजामंदी के नहीं हो सकता। बांग्लादेश में शेख हसीना के संदेश की इस वक्त जबरदस्त चर्चा है और माना जा रहा कि बांग्लादेश में इस संदेश के मायने तब और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब अभी हाल ही में ट्रंप के साथ बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत करके मोदी वापस लौटे हैं। और यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश पर जो भी फैसला लेना है मोदी को लेना है। उनके अमेरिकी दौरे के बाद कम से कम बांग्लादेश के फ्रंट पर तमाम चीजें तो साफ हुई और अब हसीना ने वापसी का ऐलान भी कर दिया। दोस्तों, हसीना रोजाना बांग्लादेश के लिए संदेश भेज रही। पुलिसकर्मियों की बात उन्होंने जानबूझकर उठाई। बंगाली अखबार प्रथम आलो की रिपोर्ट है कि हसीना ने जिस दिन यानी 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ा था, उस दिन आंदोलनकारी छात्रों से संघर्ष में 25 पुलिस अफसरों की जान चली गई थी। कानून व्यवस्था बनाने के दौरान यह संघर्ष हुआ था और यह आंदोलन के दौरान किसी दिन जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों की बांग्लादेश में सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 4 अगस्त के दिन भी कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशों में मोर्चे पर जुटे 15 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ये बांग्लादेश पुलिस के आंकड़े हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमान है कि 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी बांग्लादेश में मारे गए, बड़े पैमाने पर जख्मी हुए। तमाम पुलिसकर्मियों ने नौकरियां छोड़ दी। आंदोलन का खौफ उनमें इतना भर गया कि वे अगस्त के बाद ड्यूटी पर ही नहीं लौटे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह संख्या आधी बताई जा रही। यह बांग्लादेश के लोगों को भी पता है कि हसीना ने लंबे चले आंदोलनों पर एक भी गोली नहीं चलाई थी, उल्टे कानून व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में पुलिसकर्मियों की जानें गई। यूनुस और उसके साथ मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान की तरफ खड़ी जमाते इस्लामी जो बांग्लादेश में शेख हसीना पर दमन के आरोप लगाते रही आंदोलन के दौरान, उसके प्रोपगेंडा को जोरदार नुकसान होगा हसीना के इस बयान के बाद। जमाते इस्लामी को हसीना ने बैन कर दिया था अपने कार्यकाल में, आपको पता ही होगा। यूनुस ने सत्ता में आते ही जमाते इस्लामी पर से बैन हटा दिया था और इस वक्त जमाते इस्लामी के जो कारकुन हैं, कट्टरपंथी गुंडे हैं, वे सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। इस वक्त यूनुस जमात की कट्टरपंथी योजनाओं के तहत ही बांग्लादेश में सरकार चला रहा। पिछले दिनों अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो तमाम चीजें
आप लगातार होते देख रहे हैं, उसके पीछे जमीन पर असल में यूनुस के संरक्षण में जमात के ही आतंकी और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग थे हैं। जमात ने इसी तरह 1971 में भी पाकिस्तान के संरक्षण में न सिर्फ अल्पसंख्यकों बल्कि बहुसंख्यक बांग्लादेशियों पर भी जुल्मों सितम ढाए थे। खैर, हसीना के ऐलान के बाद यूनुस बिलबिला पड़ा है, जो स्वाभाविक था। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने एक बार फिर कहा कि हम भारत से हसीना का प्रत्यर्पण कराने के अपने प्रयास जारी रखेंगे ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। यह यूनुस की केयर टेकर सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जबकि हसीना लगातार यूनुस के खिलाफ जिन प्राथमिकताओं पर हमला कर रही हैं, उनमें भूख, बेकारी, गरीबी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। लोकतंत्र का मुद्दा भी अहम है। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो कह रहा है कि उसको हसीना चाहिए, हसीना का सिर चाहिए। दोस्तों, मंगलवार के दिन खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भी लंदन से एक डिजिटल रैली की बांग्लादेश में, और रैली में तारिक रहमान ने चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर के मोहम्मद यूनुस सरकार पर जमकर हमला बोला। लोगों की भूख, बेकारी, गरीबी का मुद्दा भी उठाया। दोस्तों, जमात और यूनुस के गठजोड़ हो जाने की वजह से एक चर्चा यह भी है बांग्लादेश में कि शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच में भी एक राजनीतिक सहमति अंदर खाने बन चुकी है। आप देखेंगे तो हसीना के बयानों में यूनुस और जमात निशाने पर है, बीएनपी नहीं। मोहम्मद यूनुस जमात के सहयोग से ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ कट्टरपंथी हथकंडे और भारत विरोधी रुख की वजह से अब तक अपनी सत्ता को बचाए रखने में कामयाब रहा। अब मोहम्मद यूनुस जमात के साथ मिलकर जो करने जा रहा वह खौफनाक है। मोहम्मद यूनुस के सहायक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल हाफिज ने मंगलवार के दिन ही एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों को बांग्लादेश में छात्रों युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की तैयारियों का खुलासा किया। हाफिज ने बताया कि केयर टेकर सरकार को बांग्लादेश के सभी छात्रों युवाओं की यूनिवर्सल मिलिट्री ट्रेनिंग का प्रस्ताव दिया गया है ताकि रक्षा जरूरतों में यह देश के काम आ सके। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं कि बांग्लादेश इस वक्त भय, भूख और बेकारी से परेशान है, मगर केयर टेकर सरकार को लगता है कि युवाओं के हाथों में बंदूकों की जरूरत है। यूनुस की सैन्यीकरण की योजनाएं साफ करती हैं कि यूनुस जमाती एजेंडा के कट्टरपंथी विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा। यह बहुत ही घातक योजना है, और उसी स्थिति में जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, राजनीतिक विपक्षियों को कट्टरपंथी विचार के शिकार युवाओं ने बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से निशाना बनाया और उसे पूरी दुनिया ने देखा। बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से राजनीतिक हत्याएं हुई, राजनीतिक हमले हुए। यूनुस की जमाती सरकार की सैन्यीकरण की योजनाओं से साफ होता है कि इस्लामीकरण की दिशा में निकला बांग्लादेश आखिर किस तरफ जा रहा, जिसका मकसद साफ साफ बीएनपी और अवामी लीग को किनारे हटाना है और वहां लोकतंत्र का स्पेस पूरी तरह से खत्म करके शरिया व्यवस्था और सैन्यीकरण करना है। और ये दोनों चीजें जमाते इस्लामी का शुरू से ही एजेंडा रही। दोस्तों, यूनुस ने अब तक जमात के अलावा उपद्रवी छात्र संगठनों की गुंडागर्दी और उनकी सत्ता की भूख का ही इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी को बचाया है। अब यूनुस आंदोलनकारी छात्रों के संगठन से एक पार्टी भी बनवा रहा, और हो सकता है कि इस हफ्ते के अंत तक बांग्लादेश में आंदोलन से निकली पार्टी का ऐलान भी हो जाए। यूनुस की कोशिश किसी भी तरह ढाका की सत्ता को अपने काबू में रखने की है, चुनाव ना करवा के और चुनाव की स्थिति में अपनी पार्टी को किसी तरह किन प्रकार सत्ता में लाके। बावजूद कि अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे। चुनाव करवाने की बात और चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियों की बातें तो सामने आई हैं, मगर कोई स्पष्ट तारीख नहीं बताई गई है। बीएनपी ने जरूर यूनुस के हवाले से इस साल के अंत तक चुनाव करवाए जाने की घोषणा कर दी थी, जिसे लेकर भारी कंफ्यूजन बांग्लादेश में देखा जा सकता है। बीएनपी राजनीतिक पार्टी बनाने और लगातार चुनाव टालने की यूनुस की जो कोशिशें थी उसकी वजह से नाराज है। हसीना के सत्ता से हटने के बाद यूनुस को बिठाया ही इसीलिए गया था कि वह तुरंत बांग्लादेश में चुनाव करवाएंगे, मगर यूनुस ने बीएनपी को धोखा दे दिया और अब कहा जा रहा कि हसीना के साथ अंदर खाने खालिदा जिया की पार्टी की भी एक ट्यूनिंग बन चुकी है। हसीना और खालिदा जिया मिल के यूनुस को किसी भी तरह ढाका की सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं।
बांग्लादेश में बहुत तेजी से चीजें इधर से उधर होती दिख रही हैं। नई पार्टी बनाने के बाद ढाका में सत्ता की घुड़दौड़ और बांग्लादेश की गलियों में उसके नतीजे क्या होंगे दोस्तों, यह आने वाले दिनों में देखने लायक चीज होगी। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। आप भी प्रतिक्रियाएं दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।